हे गाइस, क्या आपने कभी ऐसे ध्यान दिया है कि दुनिया में ऐसे भी फोन्स है जो आपके सिर्फ अंगूठे पे भी रखा जा सकता है। यानी कि आपके जो जीन्स के जो कॉइन पॉकेट होते हैं उसमें भी फिट हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। आप छोटे से छोटे आप स्मार्टफोन भी ले सकते हो। लेकिन क्या ये जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन तो हम बोल नहीं सकते, तो क्या ये जो फोन है ये शौक के लिए है इतना छोटा सा, या फिर इसमें हम इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर सोशल मीडिया का कोई भी हम प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या है और कैसे आप इसको ले सकते हो। तो वीडियो को गाइज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं सारी रिपोर्ट्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ और आपको फिर पता चलेगा कि अब ऐसी भी चीज होती है भाई अभी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम आ गए हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फोन इन 2026 में, जहां पर ये चार आपको देखने को मिल रहा है। Zenko Tini T1 है, उसके बाद कचोड़ा का K11 K10, जेली मैक्स, एन फोन मैक्स Q9। ये चार फोन है हमारे पास। एंड चलो हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या ना फोन फिट इन योर पाम, यानी कि आज के टाइम में जो स्मार्टफोन्स का जो साइज है लगभग बढ़ता जा रहा है, यानी कि एकदम बड़ा होता ही जा रहा है। पहले 4 इंच का था, 4 इंच के डिस्प्ले वाले फोन थे, फिर नॉर्मल हुआ करते थे, लेकिन आज 6.7 हो गया। 6.7 से 6.9 इंच तक की स्क्रीन चली चुकी है, यानी कि अब ये एक कॉमन हो चुका है। तो इसी ट्रेंड के बीच कुछ कंपनीज ने बिल्कुल अलग सोचा और ऐसे फोन्स बनाए जो जितने छोटे हैं कि आसानी से आपके जो जीन्स की कॉइन पॉकेट में जा सकता है। लेकिन सभी छोटे फोन्स एक जैसे नहीं होते, कुछ सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस के लिए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ना कि इसमें एक फीचर्स फोन का इसको एक फीचर्स फोन कहा जाता है। लेकिन कुछ मिनी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स होते हैं जो व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल मैप जैसी एप्स भी चला सकते हैं उसमें। और कुछ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स में भी फुल 5G सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम साइज, फीचर्स, परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा और डेली यूज के हिसाब से सबसे पॉपुलर मिनी फोन को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो आता है कि टाइप ऑफ स्मॉल फोन्स, अब यहाँ पर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिनी फोन्स कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास है अल्ट्रा मिनी फीचर फोन। तो ये दुनिया का सबसे छोटा फोन होता है। इनका मेन पर्पस सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस होता है। इनमें इंटरनेट, एप्स और कैमरा नहीं होते। और साथ में Zenko Tini T1 इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। अब इसका कीपैड की हम बात करें, कॉम्पैक्ट कीपैड फोन की हम बात करें, तो ये एक नॉर्मल फोन से छोटा होता है, लेकिन जेनको जितनी टीनी नहीं होती। सो इनमें जैसे कि इनमें क्या होता है कि आपको एफएम रेडियो, ब्लूटूथ, टॉर्च और मेमोरी कार्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सो इंडिया में कचोड़ा के 10 काफी पॉपुलर है। अब बात करें मिनी एंड्रॉयड स्मार्टफोन की, तो ये छोटे साइज में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। इनमें जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल होता है इसके अंदर। तो अब हम बात करें मिनी 5G स्मार्टफोन्स की, तो ये कॉम्पैक्ट साइज का पावरफुल स्मार्टफोन होते हैं जिसमें फ्लैगशिप लेवल का फीचर्स मिलता है इसके अंदर। और यूनिहर्ट्ज जेली मैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं हमारे पास Zenko Tini T1, यानी कि अब बात करते हैं दुनिया का सबसे छोटा वर्किंग मोबाइल फोन। इस फोन का काम है कि Zenko Tini T1, यानी कि ये फोन इतना छोटा है कि आसानी से आपके अंगूठे की साइज के हिसाब से आप देख सकते हो, ये अंगूठे के साइज के बराबर ही है। सो इसका वेट लगभग 13 ग्राम का है, यानी कि एक नॉर्मल कार के की जितना। सो कार के की से भी हल्का है गाइज। इसमें सिर्फ आपको 0.49 इंच की ओलेड यानी कि ओएलईडी डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन बहुत छोटी है, इसलिए सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ही आपको दिखाई देगी। सो फोन में फिजिकली कीबोर्ड भी इसमें दिया गया है। ये नैनो सिम सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है जिसमें आपको कॉन्टैक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। सो फोन बुक में लगभग ये 300 से ज्यादा कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो आप इसके अंदर। एसएमएस सपोर्ट भी दिया गया है। और बैटरी की हम बात करें तो यार देखो, बैटरी भाई आपको मिलता है इसके अंदर 200 मेगाहर्ट्ज। 200 मेगाहर्ट्ज तक की आपको बैटरी मिलता है, वो भी कंपनी के हिसाब से। अराउंड 3 घंटे तक आप लगातार बात कर सकते हो पूरे दिन में। तो स्टैंड बाय ये देती है, यानी कि इतना तो बैकअप देती है ये। और चार्जिंग माइक्रो माइक्रो यूएसबी से होती है इसकी। तो और एक और चीज देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फोन में जो एंड्रॉइड, पहला नंबर की इसके अंदर कोई भी एंड्रॉइड नहीं है। सो जैसे कि व्हाट्सएप, इसके अंदर आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते, इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं नहीं चला सकते, कैमरा भी नहीं है इसके अंदर।
तो ये फ़ोन मेनली इमरजेंसी बैकअप जैसे ट्रैवलिंग या फिर कलेक्शन के लिए बनाया गया है ये। अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो देखो अब देखते हैं कि फ़ोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि साइज़ का। ये दुनिया का सबसे पोर्टेबल फ़ोन्स यानी पोर्टेबल फ़ोन्स में से एक है। पॉकेट में रखो पर इसका वेट फ़ील ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा नहीं कि पेट आपके पॉकेट में कुछ है भी। इमरजेंसी बैकअप फ़ोन बहुत बढ़िया परफेक्ट है, एग्ज़ाम्पल है इसका। बैटरी भी बेसिक यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी है इसका। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है। स्क्रीन छोटी की वजह से टाइपिंग मुश्किल हो जाती है। कैमरा नहीं है इसके अंदर, कोई भी इंटरनेट नहीं है। व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब नहीं चला सकते हो। इसलिए डेली स्मार्टफ़ोन के लिए रिप्लेस कर सकती है। तो अब बात करते हैं कचोड़ा K10 की। तो यानी कि ये इंडिया में इजीली अवेलेबल कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, जो इसका कीपैड फ़ोन है, ये आपको आसानी से मिल जाता है और मिल भी जाएगा अभी भी। सो ये ज़ेनको से थोड़ा बड़ा है, सो इसलिए इसको यूज़ करना भी आसान है। सो इसमें आपको डबल सिम सपोर्ट भी मिलता है, एफएम भी आप इसमें चला सकते हैं, ब्लूटूथ भी है इसके अंदर और साथ में टॉर्च भी इसके अंदर दिया गया है। म्यूजिक प्लेयर सपोर्ट भी है इसके अंदर। मेमोरी कार्ड लगभग इसके अंदर लगाया जा सकता है इसके अंदर, यानी कि वो भी इसके अंदर ऑप्शन है। और बैटरी बैकअप नॉर्मली कीपैड फ़ोन की तरह ही है, इसका भी अच्छा मिलता है इसके अंदर। और ये उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है जो सिर्फ़ कॉलिंग के लिए या फिर एक रिलायबल फ़ोन चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि सीनियर सिटीज़न के लिए भी काफ़ी यूज़फुल ऑप्शंस है ये। तो अब हम बात करते हैं फुल एंड्रॉयड इन पॉकेट की। तो देखो आप, आजकल का जो मार्केट में कुछ सिनेमा जैसे कि अ, कुछ जैसे चाइनीज़ मिनी हम बात कर सकते हैं, सिनेमा नहीं भाई, मिस्टेक। जैसे कि आजकल मार्केट में कुछ ऐसे चाइनीज़ मिनी स्मार्टफ़ोन्स अवेलेबल हैं, जैसे फ़ोन मैक्स Q9 मिनी हो गया, मिनी 16 प्रो मैक्स हो गया। ये फ़ोन साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं लेकिन। सो इनमें देखो गूगल प्ले स्टोर मिलता है इसके अंदर और साथ में व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, फेसबुक यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, गूगल मैप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर और साथ में एक और चीज़ यार, देखो क्रोम ब्राउज़र भी चला सकते हो, वाई-फाई और ब्लूटूथ दोनों इसके अंदर देखने को मिलता है और साथ में 4G वॉलेट सपोर्ट, यानी कि 4G आपको वॉलेट सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है और ड्यूल सिम तो मैंने बताया भी, इसमें ड्यूल सिम भी देखने को मिलता है। लेकिन इस फ़ोन की जो परफ़ॉर्मेंस की हम बात करें, प्रोसेसर के ऊपर डिमांड करता है, वो प्रोसेसर के ऊपर ही डिमांड करता है। लेकिन कई फ़ोन्स में जैसे एंट्री लेवल चिपसेट भी होती है, तो इसलिए हैवी गेम्स और मल्टीटास्किंग में परफ़ॉर्मेंस एवरेज रहती है इसकी। तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी रेगुलरली नहीं मिलता है इसके अंदर। तो अब बात करें जैसे कि हमारे पास आता है यूनिहर्ट्ज़ जेली मैक्स। तो देखो इसकी हम बात करते हैं, ये एक पावरफुल मिनी स्मार्टफ़ोन पे डिपेंड है ये, वैसे इसका लुकिंग भी एकदम ऑसम दिखता है। सो यूनिहर्ट्ज़ जेली मैक्स दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट मॉडर्न 5G स्मार्टफ़ोन में से एक है। जैसे कि इसमें 5.05 इंच की इसकी डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको और साथ में ये डिस्प्ले साइज़ आज का स्मार्टफ़ोन से के कंपैरिज़न में काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। और साथ में देखो फ़ोन में मीडियाटेक डेंसिटी आपको 7300 प्रोसेसर भी दिया गया है। यानी कि ये प्रोसेसर डेली यूज़ के लिए साथ-साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी अच्छी हैंडल कर सकता है। अब इसके अंदर देखो फ़ोन एंड्रॉइड 15 पर रन भी करता है ये और साथ में इसके अंदर देखो एक और चीज़, भाई 12 जीबी रैम यार, 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज भी मिलती है। और देखो स्टोरेज को मेमोरी कार्ड से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसकी देखो बैटरी भाई बात करूँ मैं, तो 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक की बैटरी भी मिलती है इसके अंदर। 66 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। कैमरा सेटअप भी इसके अंदर इम्प्रेसिव मिलता है आपको। 100 मेगापिक्सल भाई कैमरा, प्राइमरी कैमरा है इसका। साथ में 8 मेगापिक्सल टेलीफोन, इसका जो टेलीफोटो जो कैमरा है वो है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है और फ़ोन से यार फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है भाई। फिंगरप्रिंट सेंसर भी, और क्या चाहिए बताओ। और साथ में इसको अंदर देखो क्या मिलता है, एनएफसी सपोर्ट भी मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है इसके अंदर, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और ये फ़ोन ऑलमोस्ट एक नॉर्मल फ्लैगशिप एंड्रॉइड फ़ोन का एक एक्सपीरियंस डेटा भी है, एक्सपीरियंस देता है आपको हर एक चीज़ यार। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अब देखो एक सवाल आता है कि सो व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि देखो जेली मैक्स सिर्फ एक कॉम्पैक्ट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। आप इसमें व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप स्मूथली चला सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो, गूगल मैप नेविगेट कर सकते हो, क्रोम ब्राउज पर इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, है ना। जीमेल और ऑफिस ऐप भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। यूपीआई और बैंकिंग ऐप सपोर्ट भी करती है। साथ में स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो।
यानी कि अगर ये आपको कॉम्पैक्ट साइज पसंद है तो ये फ़ोन ऑलमोस्ट हर डेली टास्क को हैंडल कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं साइज़ कंपैरिज़न की। तो देखो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, अब तो S26 है, तो हम S25 की हम बात करते हैं। अल्ट्रा और फ़ोन 16 प्रो मैक्स, जैसे फ़ोन लगभग 6.8 से 6.9 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, वैसे ही अनहर्ट्ज़ जेली मैक्स सिर्फ़ 5.05 इंच डिस्प्ले के साथ काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ील होती है। देखो अगर ज़ेनको टीनी T1 की बात करें, तो वो इतनी छोटी है कि ना इज़िली किसी भी नॉर्मली फ़ोन घर जैसे कि स्मार्टफ़ोन्स के ऊपर रख सकते हैं, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। उसकी स्क्रीन को एक छोटे से हिस्से जितना ही देख देख भी सकते हैं उसको। तो देखो यही वजह है कि पोर्टेबिलिटी के मामले में ज़ेनको का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इसका। तो ये काफ़ी बढ़िया है। अब देखो मैंने आप पर कंपैरिज़न भी मैंने बता रखा है कि ज़ेनको टीनी T1 सिर्फ़ कॉलिंग और एसएमएस के लिए काफ़ी बढ़िया है। कचोरा K10 बेसिक कीपैड फ़ोन जैसे जिसमें एफएम, रेडियो, ब्लूटूथ जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलता है आपको। मिनी एंड्रॉइड फ़ोन की जैसे कि हम बात करें तो सोशल मीडिया और एंड्रॉइड ऐप आप उसमें चला सकते हो, यूज़फुल है आपके लिए। लेकिन अगर फुल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, पावरफुल प्रोसेसर, अच्छा कैमरा और 5G सपोर्ट चाहिए तो देखो ये आपको मिलता है यूनिहर्ट जेली मैक्स, सबसे पावरफुल ऑप्शन है। तो अब हम बात करें देखो एडवांटेज की ऑफ स्मॉल फोन्स की, तो देखो इसका क्या एडवांटेज है। पहले देखो मिनी फोन्स के बहुत सारे एडवांटेज है। पहला कि ये फोन देखो लाइट वेट तो होते ही हैं आपको, ठीक है, पॉकेट में आसानी से स्पेस भी ले लेता है, कम स्पेस लेता है, ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है, बैकअप फोन के रूप में यूज आप कर सकते हो। बैटरी भी काफी अच्छी है इसकी, और साथ में डिजिटल डेटॉक्स के लिए भी ये फोन बढ़िया है इसमें, ठीक है, आप इसमें सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन कम होगा इसमें, है ना? सो इनका जो यूनिक डिज़ाइन इसी नॉर्मली स्मार्टफ़ोन से अलग बनाता है। अब लेकिन यार देखो इसकी जो डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ, तो देखो हर प्रोडक्ट की तरह मिनी फ़ोन की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि इसकी स्क्रीन साइज़ छोटी होती है, छोटी की वजह से ना कीबोर्ड पे ना टाइप करना मुश्किल हो जाता है। वीडियोज़ देखना कंफर्टेबल नहीं होता छोटी सी स्क्रीन में। गेमिंग एक्सपीरियंस नॉर्मली फ़ोन जितना अच्छा नहीं होता है, ठीक है? टिनी फ़ोन्स में कैमरे या फिर एवरेज हो, बिल्कुल ठीक ही है एक तरीके से। बैटरी भी फ्लैगशिप फ़ोन जितना कंपैरिज़न में छोटी भी होती है। और साथ में देखो कई मिनी फ़ोन्स की एसेसरीज़ एकदम मार्केट में ईज़िली अवेलेबल भी नहीं होती है। तो यदि बीच में कभी खराब हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है उसको रिपेयर करवाने के लिए। और साथ में देखो सॉफ्टवेयर अपडेट भी हर कंपनी रेगुलरली प्रोवाइड नहीं करवाती। तो देखो व्हिच वन शुड यू बाय, तो आपको देखो कौन-सा इसमें से लेना चाहिए? देखो अगर आपका सिर्फ़ इमरजेंसी कॉलिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो देखो ज़ेनको टिनी T1 बेस्ट है। अगर बजट में कीपैड फ़ोन चाहिए तो कचोड़ा K10 भी अच्छा ऑप्शन है आपका। अगर देखो जैसे व्हाट्सएप हो गया, एंड्रॉइड ऐप चलाना चाहते हो तो मिनी एंड्रॉइड फ़ोन आप एक चूज़ कर सकते हो। और अगर कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ आपको पावरफुल प्रोसेसर भी चाहिए, अच्छा कैमरा भी चाहिए, एंड्रॉइड 15 भी चाहिए और 5G सपोर्ट भी चाहिए, तो यूनिहर्ट जेली मैक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो देखो यार इसकी हम बात करें तो देखो ज़ेनको T1 दुनिया का सबसे छोटा एक कमर्शियली अवेलेबल वर्किंग फ़ोन में से एक है। ये बहुत से लोग इसको मिनी फ़ोन्स को डिजिटल डिटॉक्स के लिए खरीदते हैं। जब ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है कि कॉम्पैक्ट फ़ोन्स पॉकेट में स्पेस कम से कम स्पेस बच जाता है। और साथ में देखो कॉम्पैक्ट जो स्मार्टफ़ोन की एक अलग इसमें क्या मिलता है आपको, ऑथेंटिक कम्युनिटी भी मिल जाती है, जहाँ पर स्पेशली स्मॉल फ़ोन्स की परफेक्ट मेनली फोकस जो है वो कॉम्पैक्ट और इसका एक यूनिक स्मार्टफोन बनाने में करती है। देखो फाइनल जो हम बात करें तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें कि सबसे छोटा फीचर्स फोन है Zenko Tini T1। इनमें सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट कीपैड फोन की कचोड़ा K1 भी है हमारे पास। साथ में एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के लिए मिनी एंड्रॉइड फोन एक बजट ऑप्शन भी है। लेकिन अगर ओवरऑल बेस्ट मिनी स्मार्टफोन्स की हम बात करें जिसमें परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, एंड्रॉइड एक्सपीरियंस और 5G सब कुछ मिले, तो यूनिहर्ट जेली मैक्स सबसे स्ट्रॉन्ग आपका ऑप्शन बन सकता है। अगर आप एक यूनिक फ़ोन एक्सपीरियंस चाहते हो, जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और मॉडर्न फीचर्स भी दे, तो देखो जेली मैक्स एक कंपैरिज़न का क्लियर विनर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यदि आपने यार यहाँ तक आ गए हो तो यार देखो एक लाइक तो कर ही देना और साथ में सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसी वीडियोज़ आपके पास आती रहेगी। और साथ में एक और चीज़ यार, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों आज आपने देखा दुनिया के सबसे छोटे स्मार्टफ़ोन्स यानी कि फ़ोन्स। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ बताओ, यदि आपको कोई भी एक फ्री में लेना चाह रहे हो, ठीक है ना? अब मान लो आपको फ्री में कोई सा भी एक मिल रहा है, तो आप कौन-सा लोगे, इन तीनों में से कौन-सा लोगे आप? तो मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएँ। कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
तो ऐसी टेक वीडियोस के लिए जुल्फिकार टेक रिव्यू को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर आगे फ्यूचर में मेरी वीडियोस नहीं मिल पाएगी आपको। यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन में कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। लेकिन एक और चीज, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, तभी मेरी वीडियोस आएगी। तो मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।